आधारित जो सवाल है इनको सॉल्व करने से पहले ताशों के बारे में अगर जानकारी हो जाए तो सवाल क्या आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ताश की जो गड्डी है उसमें कुल 52 यानी 52 कार्ड्स होते हैं। इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लाल और काले। ये लाल जो ताश हैं दो प्रकार के होते हैं, पान और ईंट। पान की शेप ऐसे हार्ट जैसी होती है, इंग्लिश में इसको हार्ट भी कहते हैं, और एक इस प्रकार से। इसी प्रकार जो काले जो ताश हैं इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक को हुकुम कहते हैं, दूसरे को चिड़ी कहते हैं। हुकुम जो है इस प्रकार का पत्ता है, हार्ट को हमने उल्टा करके और इसको पेड़ पे लगा दिया, यानी ये समझो डंडी वाला पान है ये। और दूसरा चिड़ी जो है इस प्रकार की शेप है। ये मैं ताश में से आपको लेकर के दिखाता हूँ किस किस प्रकार के ताश होते हैं। ये देखिए, इसको पान कहा जाता है, ये आप देख रहे हैं, ये लाल रंग का है, हार्ट भी कह सकते हैं हम इसको। ये इस प्रकार का जो ताश है ये ईंट कहलाता है आपके। और ये जो ताश है ये आपके हुकुम कहलाता है। और ये जो ताश है ये आपके चिड़ी कहलाता है। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के ताश हो गए। इन 52 को और दोनों जगह डिवाइड कर दिया जाए तो देखिए 52 को अगर हम पहले रेड में डिवाइड करते हैं 26 तो आपके रेड हो गए और 26 ही आपके ब्लैक हो गए। इनको भी दो अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो 13 जो है वो तो हो गए पान के और 13 हो गए आपके ईंट के। इसी प्रकार से ब्लैक वाला जो है ये आपके 13 हो गए और ये भी 13 हो गए। यानी इन सबको प्लस कर लें तो कुल मिलाकर आपके पास में आ गए 52। अब 13 पूरे जो ताश है सारे एक जैसे नहीं है, ये भी अलग अलग प्रकार के ताश हैं। ये कौन कौन से हैं ये हमारे पास में, ये देख लेते हैं हम एक बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी 2 से लेकर के 10 तक कुल मिलाकर के 9 प्रकार के ताश हैं। इसके बाद में जो हमारे पास आता है ये जे लिखा हुआ देख रहे हैं आप, इसको गुलाम कहते हैं। ये क्यू जो लिखा हुआ है इसे बेगम कहते हैं। और जो के लिखा हुआ है इसे बादशाह यानी किंग कहते हैं। और सबसे लास्ट में ये आता है इक्का। 4 जो है हमारे पास में ये अलग प्रकार के ताश हो गए और बाकी हमारे पास काउंटिंग वाले हो गए। तो 4 और 9 13, यानी हम ये कह सकते हैं कि ताश जो है हमारे पास कौन कौन से हैं। ताश है हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके बाद जे यानी गुलाम, क्यू क्वीन और के किंग और एक लिखा है लास्ट में इक्का, यानी कुल मिलाकर के 13 पत्ते हो गए। सभी में 13 है। तो अगर किंग की बात करें तो एक किंग इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, यानी किंग की जो संख्या है वो हमारे पास हो गई 4। क्यू भी हमारे पास में 4 हो गए, यानी इसी प्रकार से सभी प्रकार के पत्ते कितने कितने हैं, 4 हैं हमारे पास में। और इनकी क्वालिटी कितनी है, इनकी वैरायटी कितनी है, 13 है 2 से लेकर के। तो इन्हें कुल मिलाकर के बन गए 4 गुणा 13 यानी 52। अब ताश पर सवाल किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। ताश से संबंधित सवालों को समझने के लिए मैंने 5 यहाँ पर प्रश्न लिए हैं। इनको अगर आप समझ लेते हैं तो ताश से संबंधित हर प्रकार के सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ताश से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ मैंने आपको विस्तृत रूप से समझा दी है। महत्वपूर्ण यही है कि कौन कौन से ताश कितने कितने होते हैं। बाकी प्रायिकता हमारे पास जैसे पहले हमने पढ़ी या पहले सॉल्व की वैसे ही है। सवाल दिया है 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। परीक्षा में सामान्यतः 1 या 2 ही सवाल पूछे जाते हैं। 5 सवाल मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आप सभी प्रकार के सवालों को समझ सकें। पहला है लाल रंग का गुलाम, दूसरा है लाल रंग का पत्ता, तीसरा बेगम, पान का बादशाह और काले रंग का इक्का। पहले सवाल की अगर हम बात करें तो कुल घटनाएं जो है, क्योंकि यहाँ पर कुल ताश 52 है इसलिए कुल घटनाएं 52 कहलाएगी। तो कुल घटनाएं 52 हमें किसके लिए निकालनी है प्रायिकता, लाल रंग का गुलाम। तो 4 प्रकार के गुलाम होते हैं, उसमें 2 तो लाल हैं, कौन कौन से, एक ईंट और एक पान, और 2 काले हैं। तो यहाँ पर लाल जो गुलाम हैं वो हैं आपके लाल रंग के गुलाम। ये है आपके 2, इसका अर्थ हो गया अनुकूल घटनाएं कहलाएगी आपके 2।
प्रायिकता की बात करें, पी जे इक्वल टू अनुकूल घटना बटा कुल घटना, तो ये बन गया आपके 1/26। दूसरे सवाल की बात करें इसी प्रकार से, कुल घटनाएं 52 ही रहेगी। मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं हर सवाल में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जब भी आप सवाल आएगा तो आपको हर सवाल में लिखते हुए इसको चलना है। लाल रंग का पत्ता, तो हमने पढ़ा था 52 को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, 26 तो लाल और 26 काले। तो लाल रंग के जो पत्ते हैं वो हैं आपके 26, लाल रंग के पत्ते 26। तो अनुकूल घटनाएं आपके कहलाएगी 26। तो पी आर इक्वल टू 26/52, तो ये बन जाएगा 1/2। नेक्स्ट दे रखा है बेगम, तो बेगमों की संख्या कितनी है? हाँ बिल्कुल सही, 4 है। एक पान में, एक ईंट में, एक हुक्म में और एक चिड़ी में। तो हमारा तीसरा जो सवाल है वो बन गया आपके बेगम 4, तो अनुकूल घटना हो गई आपके 4। तो प्रायिकता किसके लिए? क्वीन के लिए 4/52 यानी बन गया 1/13। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है पान का बादशाह। बादशाह 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन पान का केवल एक ही बादशाह होता है। पान में 13 पत्ते हैं, सब अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन बादशाह कितना उसमें केवल एक ही है। तो फोर्थ आपका हो गया पान का बादशाह, ये हो गया आपके 1, यानी अनुकूल घटना कहलाएगी यहाँ पर 1। तो P फॉर किंग इक्वल टू 1/52। नेक्स्ट है काले रंग का इक्का, तो काले रंग का इक्का भी केवल एक ही होता है। काले रंग का इक्का 1, तो अनुकूल घटनाएं बिल्कुल सही, अनुकूल घटनाएं हो गई आपके 1। सॉरी, काले रंग के इक्के हैं आपके 2। कौन कौन से हैं? एक चिड़ी में और एक हुक्म में। काले रंग का इक्का आपको याद करना है, तो काले रंग के इक्के कितने हैं? 2 हैं, एक चिड़ी में और दूसरा हुक्म में। तो यहाँ लिखेंगे काले रंग का इक्का 2 और अनुकूल घटनाएं 2, तो ये बन गया आपके PA इक्वल टू 2/52 और ये कैंसिल होकर के बन गया 1/52। इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्रायिकता के जो प्रश्न हैं वो बड़े ही आसान हैं, बड़ी ही आसानी से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो राजस्थान बोर्ड में आप 4 नंबर इन सवालों से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी किताब का ये अंतिम अध्याय है, और देखा जाए तो ये पूरी किताब का